बहुत जल्दी आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आई डोंट लाइक पीपल हु ट्राई टू इम्प्रेस एंड तो साइड से जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं यहाँ। मुझे हमेशा लगता है कि जब स्क्रिप्ट होती है, जब डायरेक्टर का ब्रीफ बहुत क्लियर होता है, तो आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। तभी तो मेरी शायद लड़ाई इम्तियाज़ अली से भी होती है, विशाल सर से भी होती है, राजू सर से भी होती है। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with Mukesh Chhabra. Finally. फाइनली जय, हाउ आर यू? Sir, I'm fine. आप कैसे हो सर? गुड। अब बॉलीवुड नाउ तो आपका ही है, क्योंकि सब कुछ ना ही होता है यहाँ। बहुत सारा प्यार भेजा है उन्होंने आपके लिए। थैंक यू सो मच। सर मैं चमकीला से स्टार्ट करूंगी आज। प्लीज़ चमकीला से स्टार्ट करो, बिकॉज आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट चमकीला कास्टिंग एंड इम्तियाज़, बिकॉज दैट द फिल्म वी वर ऑल वेटिंग कि इम्तियाज़ अली कुछ ऐसा छक्का मारे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई एम पार्ट ऑफ दैट जर्नी एंड amazing film. I also loved it as an audience also when I watched it twice and was emotionally moved, and I'm very happy that we made it. सर कास्टिंग प्रोसेस कितना डिफिकल्ट था इसके लिए, सबको कन्विंस करना? थोड़ा मुश्किल था, एंड ऑल्सो क्योंकि मैं हूँ पंजाब से, जी तो पंजाब वर्ल्ड को थोड़ा जानता हूँ, जी, दुनिया जी। को थोड़ा जानता हूँ, और इम्तियाज़ के साथ एक बहुत अच्छा ट्यूनिंग है भाई कई सालों का। और जिस तरह से वो ब्रीफ देते हैं, जिस तरह से उन्होंने फिल्म को लिखा, जिस तरह से उन्होंने बताया, आई थिंक मुझे हमेशा लगता है कि जब स्क्रिप्ट होती है, जब डायरेक्टर का ब्रीफ बहुत क्लियर होता है, तो आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को मुझे एक्सप्लेन किया जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी, और जिस तरह से हमारी मीटिंग डिस्कशन हुई, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि इतने लोग थे। अगर आप देखेंगे छोटे 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 रोल मिला के कम से कम 300-350 लोग थे उसके अंदर, जो बहुत ही मज़ा आया। वी वेंट टू चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, सब जगह से कास्टिंग करी, इतने लोगों को ढूंढा, और सबके सब एक सही तरीके से फिट बैठे, लोगों को बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक परिणीति चोपड़ा। क्योंकि अगर आप देखो परिणीति की कास्टिंग के बारे में जब हम बात भी कर रहे थे इम्तियाज़ के सर के साथ, तो वो ये रियलाइज़ हुआ था कि बॉलीवुड में ऐसी एक्ट्रेसेस चाहिए जो पंजाब, पहली बात तो पंजाबी दिखना बहुत ज़रूरी है, और वो एक बहुत ही उसकी, क्योंकि वो टिपिकल मॉडल लुकिंग एक्ट्रेस नहीं है, तो उसका जो पर्सनैलिटी है वो इस कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, प्लस वो थोड़ा सिंगर भी है जी। एंड वो जो पंजाबियत उसके अंदर है, वो पंजाबी बहुत अच्छे बोलती है। Right, वो सब जो एक कैरेक्टर के जो पॉइंट्स होते हैं वो उसके फेवर में थे। हाँ जी। तो कोई डाउट ही नहीं था कि वो उससे बेटर कोई और कर सकता है। और सर मैं पूछना चाहूँगी, जब ये चमकीला हो रहा था तब इम्तियाज़ सर का कोई ऐसे पर्टिकुलर चॉइस था कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए? एक्टर्स को लेकर हमेशा, मतलब वो चॉइस नहीं होता था, उनका ब्रीफ होता है। हाँ ही विल ऑलवेज एक्सप्लेन थिंग्स इन अ वेरी पोएटिक वे, कि वो कैसे इस कैरेक्टर को देख रहे हैं, वो ऐसे सीन करके दिखाते हैं। ही नरेट सीन रियली वेल। ही सेड मुझे ऐसे से पिक्चराइज करके मुझे ऐसा कैरेक्टर दिख रहा है, तो दैट्स व्हाई कि वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, यू कैन स्टार्ट विजुअलाइजिंग द पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो दिखने में कैसा होगा, वो बोलता कैसे होगा, उसकी टोन कैसी होगी, उसकी एज कितनी होगी, वो सब उनके एक्सप्लेनेशन में दिख जाती है। दैट्स द मैजिक ऑफ इम्तियाज़ अली। ही वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, एंड एज अ पर्सन ऑल्सो जब वो कुछ कहानी को बताते हैं, इवन ही अपना कोई एक्चुअल किस्सा भी बताएंगे, वो इतने खूबसूरती से बताते हैं कि आप उसके प्यार में हो जाते हो। वाह। सर जब मूवी कोई हिट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद देयर कास्ट जिसको आपने लिटरली कास्ट कर कर बनाया है, तो ये जब चमकीला हो गया तो उसके बाद इम्तियाज़ सर का कोई कॉल या मैसेज आया हाँ, आपके पास? लगातार आते हैं, क्योंकि एक तो हम दोस्त भी है ना, बहुत सालों से जी साथ में जी काम भी जी। करते हैं। आई लव हिम एंड आई थिंक ही आल्सो लव्स मी। तुम्हारा लगातार एक दूसरे को बधाइयाँ, सर जी मुबारकबाद, गुड, हमारा कॉल, हमारा मिलना, हमारा लगातार, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो लगातार बातचीत भी होती रहती है, मिलना भी होता रहता है। तो आई थिंक वो एक्साइटेड, वो भी एक यार खुशी तो सबकी होती है, जब आप भी एक अच्छी बहुत बेहतरीन फिल्म हिट का वेट कर रहे होते हो, तो आपका हम सब खुश, हम सब इंटरनली सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के सक्सेस, तो वो हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशी थी। एंड दैट टू सर चमकीला ओटीटी पे आई, और जिस दिन ओटीटी पे आई गेस अब उस वो दिन ओटीटी लगते नहीं, फिर चमकीला फिल्म लगते हैं, यस क्योंकि अभी क्या है कि हम अभी लोबडी सेज की है, ओटीटी पे आई थी, कि थिएटर में आई थी, वी जस्ट टॉक अबाउट चमकीला। या तो आई थिंक वो दैट्स द मैजिक ऑफ अ सिनेमा, कि आप अच्छे फिल्म के बारे में आपको बताना नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर आएगी, वो लोगों तक पहुँच जाएगी। राइट। या तो ऐसे में अभी आपने बोला कि ओटीटी में, अभी तक भी मुझे लगता नहीं, उनकी जो प्रमोशन है, उसकी जो बातचीत हो रही है, कोई नहीं बोलता कि तूने चमकीला, ये नहीं बोलते तूने चमकीला ओटीटी में देखी, नोबडी से लाइक दैट, जैसे तो चमकीला देखी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। नहीं, अरे कौन से प्लेटफॉर्म पे है, कहाँ पर आई थी, कितने बजे आई थी, नोबडी आस्क दिस, राइट। ऑल से तूने चमकीला देखी। ये बहुत ग्रेट अचीवमेंट होती है फिल्म मेकर के लिए।
सर दिस ईयर कोई ऐसा प्रोजेक्ट, नो 12th फेल वाज आल्सो योर्स, यू नो, बैक टू बैक आपके, मतलब अगर आप कास्ट जिन जिनको करा है वो कहीं ना कहीं आज ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। सर 12th फेल के बारे में भी जानना चाहूँगी आई मैं थिंक वो आपसे। 12 फेल के बारे में विदु सर के साथ रिश्ता इतना पुराना है और इतनी डिफ़िकल्ट, इंटरेस्टिंग, हार्ड वर्क, सैड, इमोशनल जर्नी रही। बिकॉज वो उसमें उनका इतना दिल लगा हुआ था फिल्म में, हम सबको भी इतनी जान और मेहनत करनी पड़ी थी उस फिल्म के अंदर कि एक एक छोटे से छोटे कैरेक्टर में भी। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर विक्रांत मैसी, ही इज़ नाउ, दिन में कम से कम 3 फिल्म के बारे में तो लोग मुझे उससे पूछते हैं कि विक्रांत से मिलवा दो। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर मेधा शंकर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर अनुश्री जोशी, वेरी हैप्पी फॉर अंजुमन पुष्कर, very happy for Harish Khanna, very happy for Geeta. I'm very happy for all these people. They're such great people. Geeta also killing it in 12th Fail और फाइटर और Yes. लापता लेडीज। आई थिंक ये जब एक्टर रिकग्नाइज होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी तो सबसे पहले मुझे लगता है मुझे होती है, क्योंकि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ एक्टर के साथ है। And the process has started or has started from you. टचवुड, आई थिंक सब लोग, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उस प्रोसेस का हिस्सा हूँ, उस चेन का हिस्सा हूँ जहाँ पे लोगों ने कास्टिंग डायरेक्टर को पूछना शुरू किया, उसको रिस्पेक्ट देना शुरू किया, उनका क्रेडिट देना शुरू किया, उस चेन का मैं हिस्सा हूँ। तो आई फील वेरी हैप्पी कि चलो एक हिस्ट्री तो बनी है। सर कभी डायरेक्टर्स के साथ कोई क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट होती है? होती है, काम के वक्त तो होती है ना, क्योंकि आप, मैं यस बॉस नहीं हूँ ना कि हर चीज़ में आपको यस बोलूँ। आप मुझे हायर करते हो कि मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूँ, लड़ाई कर सकूँ। तभी तो मेरी शायद लड़ाई इम्तियाज़ अली से भी होती है, विशाल सर से भी होती है, राजू सर से भी होती है, राजन डी के से भी बहुत लड़ाई होती है, हंसल मेहता के साथ लड़ाई होती है। तो मेरी लड़ाई तो सबके साथ होती है। अगर लड़ाई नहीं होगी तो हम लोग एक जगह पे एक सही डिसीजन में पहुंचेंगे कैसे? अगर आप बोलोगे यस, यस तो चल दूंगा, फिर तो आप किसी और को रख लो ना। अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तभी आपने मुझे हायर किया है, ताकि आप कोलैबोरेट करें एक दूसरे के साथ। आप किसी को इसलिए हायर नहीं करते हो कि उसका एक कि वो जॉब करने हैं, आप इसलिए हायर करते हो कि उसके एक्सपर्टीज़ को आपको बेटर करने के लिए आप हायर करते हो। जी, जब मैं आज आ रही थी सर, मैंने देखा आपके ऑफिस के बाहर इतनी लाइन लगी हुई थी। सबका एक सपना था कि मुकेश जी से मिलना है, मुकेश छाबड़ा से मिलना है। हाउ डज दैट फील सर, यू नो? आई फील, ऑनेस्टली फील वेरी रिस्पॉन्सिबल। सो मेनी होप्स, सो मेनी पीपल एंड वेरी लिमिटेड वर्क। आई विश मैं इन सबको कास्ट कर सकूँ। उतना काम होना चाहिए हमारे पास, उतने प्रोजेक्ट होने चाहिए हमारे पास कि सबको कास्ट कर सकूँ, क्योंकि बहुत कम प्रोजेक्ट हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, इतना मुझे इतने सारे लोगों की होप्स हैं जिस हिसाब से वो देखते हैं, बात करते हैं। तो आई फील रियली 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 हेल्पलेस कि हाउ कैन आई मेक एवरीवन एक्ट, हाउ कैन आई पुट देम इन फिल्म्स। मैं कितना हो सके, क्योंकि एक फिल्म के अंदर 100 लोग होते हैं, 150 लोग होते हैं, लेकिन सो मैनी, बट एटलीस्ट दे कम टू दिस ऑफिस, वी लीव एन इंट्रोडक्शन। एटलीस्ट आज नहीं कल नहीं कहीं ना कहीं तो इन सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और दैट्स माई प्रॉमिस एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू द इंडस्ट्री, दैट एज मेनी पीपल आई कैन ब्रिंग टू दिस इंडस्ट्री आई विल ब्रिंग। वाओ, व्हाट अ चीज। सर, rather than acting, what you see? I just see चीज़ the देख- honesty, because I just see the honesty and how hard they're working to follow their dreams. I don't like people who try to impress and तो साइड से जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो स्ट्रेट सिंपल सीधे तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, मुझे लोग बहुत पसंद आते हैं। सर कभी कोई कैरेक्टर के लिए जब आप यू नो इन योर माइंड कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, देन हाउ यू आर सो श्योर कि मैं यही एक्टर को लूँगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा? क्योंकि जैसे आपको ना, आप उनके साथ जब बात करते हो ना, आपको उसकी पोटेंशियल मालूम चल जाती है कि जी। ये किस लेवल तक जा सकता है। फिर आप रिस्क लेते हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी पहले कॉमेडी कर रहा था, फिर वासीपुर में सुल्तान बनाने का जी रिस्क लिया। जी तो ये बहुत, जो ये आपका शायद आई एम मे बी ऐसी एक, कहते हैं ना, ब्लेस्ड विद सम थॉट्स, एक एनर्जी जिसमें मुझे लगता है कि दिस पर्सन कैन डू दिस, बिकॉज आई सी बिफोर द डायरेक्टर सीज। तो मैं सबसे पहले डायरेक्टर को मुझे दिखता है, तभी मैं डायरेक्टर दिखाता हूँ कि मुझे ये दिख रहा है। तो वो बहुत कमाल की बात होती है। आई थिंक वो ब्लेस कि मैं पहले देखता हूँ, उसके बाद डायरेक्टर देखते कि हाँ तो सही बोल रहा है। राइट सर, मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आई वाज जस्ट लुकिंग आउट, जैसे संजू के बारे में सोच रही थी, व्हाई यू थॉट रणबीर कपूर? आई थिंक वो तो अब तो रणबीर कपूर के बाद में तो ऑफकोर्स राजू सर का ही डिसीजन था वो कि, और हमारे देश में अगर आप देखो यंग लॉट में सबसे बेटर एक्टर रणबीर कपूर, एंड ऑल्सो इफ ही इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ संजय दत्त। रणबीर के अगर आप घर पे भी जाओ, बचपन में भी, तो हमेशा वो बोलता है कि उसके पास संजय दत्त की फोटो ही होती थी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हो तो उसको बेटर कर सकते हो, क्योंकि आप सोचते समझते अपने आप को संजय दत्त की तरह हो। आई थिंक दैट क्रेडिट गो टू राजू सर, हाउ ही विजुअलाइज हिम। वन ऑफ योर प्रोजेक्ट जिसके लिए यू आर वेरी प्राउड ऑफ?
बहुत सारे हैं, मैं सेम थिंग मैं भी बोलूँगा, मैंने पहले भी बोला था, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आई कांट चूज़ कि मेरा बच्चा बेटर है, बट क्लोज टू माई हाउस इज वासीपुर बिकॉज दैट चेंज माई लाइफ. देन देयर इज कायपोचे, ऑफ कोर्स, देन देयर बजरंगी भाईजान की मुन्नी, then of course there is chiller party, there is super 30, very 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 close. I'm very PK Sanju very close. Dangal is really 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 close to me. Delhi crime, family man जिनकी वजह से OTT में इतना, scam is very close to me. Hansal Mehta का every project is very close to me. You mean प्रतीक गांधी? Yes. वो कैसे हुआ सर? आई थिंक वो तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार इंटरव्यू में बोला है कि वो बहुत अच्छा एक्टर है. उसने मेरे से एक दो फिल्म में एक साइड में एक छोटे छोटे रोल किए थे, तब से दिमाग में था कि कोई अच्छा एक्टर आएगा, अच्छा रोल आएगा तो इसको कास्ट करेंगे. सर आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है जब आपको किसी को ना बोलना होता है? थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज बहुत जल्दी आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो बहुत नेगेटिव उसमें चले जाते हो. मैं कोशिश करते हैं कि अब एक अच्छे पॉजिटिव माइंड सेट के साथ उनको एक्सप्लेन करा जाता है. थोड़ा दुख होता है, पर सबसे ज़्यादा दुख होता है बच्चों को ना बोलना. कि बजरंगी भाईजान के मुन्नी के बाद बाकी जो 3 शॉर्टलिस्टेड बच्चे थे उनको ना बोलने में जो जान निकली थी ना, बड़ों को आप फिर भी एक पॉइंट पे आके समझा सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों को समझाना एंड उनको डिमोटिवेट नहीं करना, उनको ये ना लगे कि यार मेरा नहीं हुआ, तो उस वजह से आप उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हो. उनके बाद मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिन बच्चों को मैंने सेकंड या थर्ड शॉर्टलिस्ट किया है उसको मैं उस फिल्म में नहीं कास्ट भी करवा तो बाकी दूसरी फिल्म में कहना है कि उनको कास्ट करो. जैसे बजरंगी भाईजान की जो लड़की सेकंड ऑप्शन लड़की थी उसको मैंने ब्रह्मास्त्र में कास्ट किया. हाँ हाँ. तो मुझे हमेशा लगता है कि उन बच्चों को मैं कहीं ना कहीं कैसे एडजस्ट करके बाकी फिल्मों में रखूं ताकि उनको ज़िंदगी भर ये फील ना रहे कि वो रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम उनको रिजेक्ट नहीं करें, हमने कैरेक्टर को रिजेक्ट किया. क्योंकि बच्चों को तो हम रिजेक्ट कर ही नहीं सकते. हम बच्चों को रिजेक्ट करने वाले होते कौन है? हम उस कैरेक्टर को रिजेक्ट करते हैं जो उसके अंदर वो सही है कि नहीं है. बट सर एक बार आपने किसी को कास्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद देन दे आर लाइक कि सर मेरे को नेक्स्ट में भी ले लो, फिर वो चैलेंजिंग नहीं हो जाता है आपको? बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं बहुत जिनको देना है. बहुत हो जाता है. लेकिन क्या है कि जब आपको एक्सप्लेन करना होता है, आई थिंक वो ट्रस्ट भी करते हैं जब भी उनको दिखता है कि, और बच्चों को तो शायद मुझे बच्चों का बड़ा प्यार मिलता है मेरे, इसलिए बच्चों की कास्टिंग, चाहे चिल्लर पार्टी हो, चाहे सुपर 30 हो, चाहे बजरंगी भाईजान हो, चाहे कहानी हो, चाहे नोटबुक हो, चाहे दंगल हो, आई थिंक मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है. तो मैं बच्चों की सेंसिटिविटी को मेंटेन करने के लिए उनसे बार बार बात करता हूँ, उनको ना बुरा लगे. सर कभी कोई जब फिल्म उतनी नहीं चलती है, ठीक है, या फ्लॉप का नाम दिया जाता है उसे, और क्या वो इफेक्ट आप पर आती है? बहुत ज़्यादा. वो प्रेशर आता है क्योंकि आपने 2 साल एक फिल्म को दिए होते हैं तो दुख तो बहुत होता है ना. लाल सिंह चड्ढा नहीं चले तो दुख तो हुआ था हम सबको भी. आमिर सर को तो हुआ ही हुआ था, अद्वैत को, जितने भी कास्ट वगैरह इन्वॉल्व है, हम सबको, क्योंकि हम भी तो अपना जीवन उस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं. हम भी तो वेट करते हैं पिक्चर आने वाली है, पिक्चर आने वाली है, पिक्चर आने वाली है. तो हमको भी बहुत दुख होता है ना, क्योंकि हम भी ह्यूमन ही है ना, थोड़ी ना. हम सब ये बोलते हैं कि प्रोफेशनल है, अरे पर हम भी इमोशनली अटैच तो हो ही जाते हैं फिल्म के साथ, लोगों के साथ, एक टीम के साथ. तो बहुत दुख होता है कि यार ये फिल्म नहीं चली, इतना बुरा लगता है. आई थिंक दंगल नहीं चलने, ये लाल सिंह चड्ढा नहीं चलने के बाद वी ऑल मेट आमिर सर ऑल्सो, ही ऑल्सो फेल्ट कि पिक्चर नहीं चली, बट लेट्स सेलिब्रेट. ही ऑल्सो वांटेड टू मेक एवरीवन फील हैप्पी. यस, वी मेट आमिर सर एंड ही वाज सेइंग द सेम कि हमने सेलिब्रेट जरूर किया था इस चीज को. सेलिब्रेट किया था हम फिल्म सब, बहुत अच्छी थी, हम सब ने सेलिब्रेट किया. वी ऑल मेट. आई थिंक आमिर सर ने भी गाना गाया, अमिताभ ने गाना गाया, आई थिंक सब ने गाना गाया, हम लोग वहाँ पे थे. तो बहुत ही मतलब अच्छा, वही दैट्स व्हाई आमिर सर इज़ अ ग्रेट गाय, बिकॉज वो कैसे अपनी टीम को इतना मोटिवेट करते हैं. हम तभी एक फिल्म में उनके साथ एक डेढ़ 2 साल तक लगे रहते हैं. यस, एंड आई रिमेम्बर आपको एक बार आमिर सर ने ये भी बोला था कि तुझे जो सोचता है वो बहुत अच्छा सोचता है. हाँ, जिस तरीके से तू सोचता है, यू वर टेलिंग दिस इन वन ऑफ द इंटरव्यू. रंग दे बसंती के टाइम. यस, रंग दे बसंती के टाइम पे. सर मैं पूछना चाहूँगी, जब आप कास्ट कर रहे होते हो या फिर आप जब कुछ सोच रहे हो उस हिसाब से, तो लुक्स कितने मैटर करते हैं लुक्स मेरे एक्ट्रेस के लिए? कैरेक्टर मैटर्स करते हैं. मेरे कैरेक्टर में फिट होना चाहिए. लुक्स तो कुछ होता ही नहीं है ना, सब कैरेक्टर होता है. मेरे कैरेक्टर का एक ब्रीफ होता है, उसके अंदर फिट होना चाहिए. उस पर आपका लुक तो, हर आदमी का अपना अपना एक लुक तो होता है ना. जी जी मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. जी. मैं वैसे वाली कन्वेंशनल लुक के बारे में जो लोग बात करते हैं, डोंट बिलीव इन दैट. मुझे तो जो करेक्ट कैरेक्टर में जो मुझे लुक चाहिए वो होना चाहिए. और एक्ट्रेस के लिए एक बॉडी फिगर, बॉडी से शेप, साइज कितना मैटर? I don't really believe in that. You just cast them. I just cast according to my film and my script. So we'll go to one of the game. It's just I will be taking 10 actors' name. You need to say what you think, what comes in your mind. Yeah. ठीक है? So first is Irfan Khan. Talent. Shahrukh Khan. Superstar. Ranveer Singh. Full of energy. Vikrant Masse. छोटा पैकेट बड़ा धमाका. Rishi Kapoor.
स्कूल ऑफ एक्टिंग, कृति सानन, फैमिली, सलमान खान, सबका भाई, नवाजुद्दीन, मास्टर ऑफ क्राफ्ट, सुशांत सिंह राजपूत, ब्रदर फॉर लाइफ, मनोज बाजपेयी। बाप ऑफ एक्टर्स। फॉर गोइंग सर, आई नो, आई वांट टू नो कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ बैठे पीछे बैठे वेट कर रहे हैं कि मेरा टर्न आ जाए मुकेश छाबड़ा के ऑफिस। Just be honest. Just be honest and in the process don't feel sad. आपको आज काम मिले या कल काम मिले, है पेशेंस, यू डोंट नो आपको कब काम मिलने वाला है। पर इन जब आप काम की तलाश में थोड़ा सा खुश रहिए, क्योंकि जब खुशी खुशी काम की तलाश में रहेंगे तो आपको ज़्यादा काम मिलेगा। अगर आप दुखी रहेंगे तो यूनिवर्स विल ऑल को बोलेगा ये तो दुखी रहता है। थोड़ा खुश रह के काम की तलाश कीजिए, क्योंकि आप इस फील्ड में अपनी मर्जी से आए हैं, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है। और आपको कब पता चला कि आप कास्टिंग ही डायरेक्टर बने? मुझे तो इन लोगों ने, मैं जिनने जब असिस्टेंट डायरेक्टर था तो इन लोगों ने मुझे रियलाइज़ कराया कि तू बहुत अच्छा सोचता है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था हाँ। कि यार तू बहुत अच्छा सोचता है, व्हाई डोंट यू टेक दिस प्रोफेशनली। तो धीरे धीरे इन लोगों ने रियलाइज़ कराया कि समटाइम आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में दूसरे लोग आपको रियलाइज़ कराते हैं। जी। तो आई थिंक मुझे ये क्रेडिट बहुत से लोगों को जाता है जिन लोगों ने मुझे इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया कि तू बहुत अच्छा सोचता है। वाह, थैंक यू सो मच फॉर Thank हैविंग you. मी सर, थैंक यू Thank सो you. मच फॉर योर टाइम, इट वाज सच Thank अ you. लवली Thank you. कॉन्वर्सेशन। Thank you. Thank you. थैंक यू। हेलो, मैं हूँ मुकेश छाबड़ा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ में।